हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखते हैं स्टूडेंट, आज एक और नया वीडियो जो कि है क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन उससे, और ये उसका छठा वीडियो है। 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे ना, अवश्य देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज की हम अपनी ये क्लास। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की हमारी इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है विद्युत चालकता, या आप चालकता भी कह सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में प्राय पूछा जाता है कि विद्युत चालकता या चालकता क्या होती है, समझाइए। तो देखिए, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, या फिर आप कह सकते हो कंडक्टिविटी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी विद्युत चालकता, और चालकता को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। तो आइए समझते हैं कि क्या होती है चालकता या विद्युत चालकता। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसी चालक अथवा विद्युत अपघटक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने की सहजता को विद्युत चालकता कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल छोटी सी डेफिनेशन है। मान लीजिए आपके पास में कोई भी चालक है, लोहे का या तांबे का, कोई भी जैसे चालक, जैसे तार हो आपके पास में तांबे का या लोहे का। क्लियर? या फिर कोई विद्युत अपघटक विलयन है। विद्युत अपघटक विलयन क्या होता है, ये इससे पहले की वीडियो मैंने बताया था। हालांकि मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, शायद सेकेंड वीडियो है, आप उसको देख लेना। ठीक है? या फिर क्या है, कोई विद्युत अपघटक विलयन है और उससे हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्लियर? तो विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो सहजता है, नहीं सरलता, सहजता या सरलता कह सकते हो, आपको विद्युत चालकता कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत चालकता या चालकता क्या होती है, कोई भी चालक हो या फिर विद्युत अपघटक विलयन हो, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करना ही क्या कहलाता है, विद्युत चालकता या चालकता कहलाता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत छोटी सी बात है। ठीक? और आप चाहते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन में और वजन हो जाए, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देना कि किसी चालक अथवा विद्युत अपघटक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने की सहजता को विद्युत चालकता कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आगे कि इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, किसे दर्शाते हैं, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? विद्युत चालकता जो है वो प्रतिरोध यानी आर, प्रतिरोध क्या होता है, आर। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इससे पहले की में वो वीडियो नंबर 4 में किया था। ठीक है? तो विद्युत चालकता जो है वो प्रतिरोध यानी आर के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अपोजिट होती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले यहाँ तक। तो बच्चों अब देखिए, तो विद्युत चालकता प्रतिरोध यानी आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सी, आपको पता है विद्युत चालकता हम किससे दर्शाते हैं, सी से। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती है वो, प्रतिरोध यानी आर के। तो आपको पता है कि अगर किसी की कोई व्युत्क्रमानुपाती है वो कहाँ जाती है, उसके डिवाइड में जाती है। तो ये जाएगा 1/r। इसका मतलब क्या है कि विद्युत चालकता किसके व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिरोध के। क्लियर? तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। जहाँ आर क्या है, आर जो है चालक का प्रतिरोध है। मैंने चौथी वीडियो में भी डिस्कस किया है प्रतिरोध को, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लेना। ठीक है? तो अब हम समझते हैं कि विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है। देखिए, परिभाषा अगर आएगी तो आप इतना लिखेंगे, और मात्रक वो पूछे एग्जाम में या ना पूछे, फिर भी आप लिख करके आ जाना। ठीक? तो मात्रक, विद्युत चालकता का मात्रक, और हेडिंग आपको डालनी है वैसे। ठीक है? तो मात्रक हम इसी के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आपको पता है कि विद्युत चालकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध के। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। तो आप जानते हैं कि आर का मात्रक क्या होता है, आर होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/ओम। ठीक? तो आपको पता है अगर हमें इसका बटे ख़त्म करना हो तो ये ओम क्या हो जाएगा, ओम जो है चला जाएगा ऊपर, और ओम हो जाएगा किसका, माइनस का। तो हम कह सकते हैं ओम इनवर्स। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। यानी विद्युत चालकता का मात्रक या चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स। या आपको पता है ओम को हम किससे लिखते हैं, ओमेगा से भी लिखते हैं। तो ओमेगा इनवर्स आप लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं महो। क्या कह सकते हैं, महो। क्लियर? कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है और उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चालकता या चालकता का मात्रक नहीं है। तो आपको ये सारे मात्रक याद होने चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है? क्योंकि कई सारे इसके मात्रक आपको पता लग गया। एक तो ओम इनवर्स हो गया, ओम इनवर्स ये तो आपको पता ही है। ठीक है? इसको बस ओमेगा से यहाँ पर दर्शाया गया है, और महो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक?
इसके अलावा एक और इसका मात्रक, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे, एक और इसका मात्रक होता है साइमंस, या इससे हम दर्शाते हैं किससे, एस से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, साइमंस, ठीक है। तो ये सारे मात्रक आपको इसके याद रखने हैं, क्लियर। तो अगर आपके एग्जाम में आती है विद्युत चालकता, तो आप क्या करेंगे, एक तो विद्युत चालकता की परिभाषा देंगे, साथ ही साथ उसका मात्रक जो यूनिट आप देख रहे हैं ये भी लिख करके आएंगे। आपकी इच्छा है आप 1 लिखें, 2 लिखें, या सारी यूनिट लिख करके आ सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन आपको सारी यूनिट जो है ये पता होनी चाहिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो उसमें आपको चारों के चार जो यूनिट हैं, मात्रक है, वो याद होने चाहिए, तभी आप इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो हमारी जो क्लास है वो अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा जो वीडियो आपको दी जा रही हैं वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हैं तो प्लीज़ उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। और आपको पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री पूरी जो है कराई जा रही है, चाहे आप कोई से भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, तो उसके लिए भी हमारी जो वीडियो हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे टॉपिक यहीं से क्लियर हो जाएंगे, और बहुत सारे जो आपको क्वेश्चंस हैं वो यहीं से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में जो क्लास 12th और 11th की केमिस्ट्री उसके वीडियोस दे रहा हूँ, हर एक टॉपिक को कवर उसमें करा रहा हूँ। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उनको भी मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्लियर। तो बच्चों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें।